हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी। अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फोर्थ सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट का डिटेलिंग क्या क्या है। तो मैंने पहला वाला वीडियो बनाया था कि फोर्थ सेमेस्टर का करिकुलम क्या क्या होने वाला है, वो पूरा मैंने आपको बताया था। तो अभी हम देखने वाले हैं कि फोर्थ सेमेस्टर में जो जो सब्जेक्ट है तो उसका डिटेल में कौन से चैप्टर्स उसके आने वाले हैं। तो एक एक सब्जेक्ट का अभी हम देखने वाले हैं। तो हम आप सबको पता है कि आपको टोटल 5 सब्जेक्ट देने हैं जिसका थ्योरी एग्जाम है। वो है पहला वाला एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, उसका ऑनलाइन पेपर है। थ्योरी ऑफ मशीन टॉम, मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट MAM, इसका भी थ्योरी पेपर है 70 मार्क्स का। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मटेरियल, इसका भी 70 मार्क का ऑनलाइन पेपर है। प्रोडक्शन प्रोसेस का आपका यहाँ पे थ्योरी पेपर है। तो 3 ऑफलाइन और 2 ऑनलाइन, ऐसे 5 पेपर आपको यहाँ पे देने हैं। और बचे हुए जो 3 सब्जेक्ट है वहाँ पे देखो, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड स्टार्टअप। तो आपको किसी बच्चे को स्टार्टअप करना है या एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसके लिए जो गाइडलाइन होती है वो सारे टीचर्स आपको यहाँ से इस सब्जेक्ट में से मिलेंगे आपको। बाद में आता है बेसिक्स ऑफ मैकेट्रॉनिक्स। इसमें आपको PLC है, एक्चुएटर्स है, जो ऑटोमेशन के लिए लगने वाले पार्ट है तो उसका आपको यहाँ पे स्टडी है, लेकिन इसका पेपर नहीं है, इसका बस आपको इंटरनल असेसमेंट है इसका। बाद में आता है CNC प्रोग्रामिंग। CNC प्रोग्रामिंग आपको भी पता है कि CNC प्रोग्रामिंग कैसे होता है, क्या होता है, ये वो सारी चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर, इस सिलेबस के अंदर आपको पढ़ाई जाएगी। और इसका पेपर नहीं है, इंटरनल असेसमेंट इसका रहेगा, और सॉरी, इसको एक्सटर्नल असेसमेंट रहेगा 25 मार्क्स का। ठीक है। और इसमें पूरा अब पूरे सिलेबस में 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं आपको, एक है आपका MAM और दूसरा है आपका CNC। तो इन दोनों का आपको एक्सटर्नल रहेगा। तो ये हो गया आपका पूरा फोर्थ सेम का सिलेबस। तो अभी हम डिटेल देख लेते हैं, ऑनलाइन हम बाद में देखेंगे। पहला वाला सब्जेक्ट देखते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन। तो इसके अंदर क्या क्या आने वाला है। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो थ्योरी ऑफ मशीन का पूरा सिलेबस। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं विथ उसके चैप्टर कौन से हैं, वो हम चैप्टर्स पहले देख लेते हैं। तो इसके अंदर टोटल 5 CO है। CO का मतलब होता है कोर्स आउटकम, मतलब ये कोर्स पढ़ने के बाद आपको ये सारे आउटकम आपको आने चाहिए। देन यू कैन एलिजिबल टू फाइंड आउट दीज आउटकम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर सिलेबस। चैप्टर नंबर फर्स्ट, फंडामेंटल एंड टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। तो इसके अंदर क्या है कि पूरे थ्योरी ऑफ मशीन का पूरा एक फंडामेंटल आपको दिया है। लिंक क्या होते हैं, पेयर क्या होते हैं, काइनेटिक क्या होता है, काइनेमेटिक क्या होता है, और मैकेनिज्म, अलग अलग मैकेनिज्म है, उसके इन्वर्जन क्या होते हैं, मैकेनिज्म कैसे वर्क करते हैं, तो ये सारी चीजें, लिंकेशन कैसे होता है। तो मोस्टली आपको इस चैप्टर में ऐसा स्टडी करना है कि अगर कहीं से मोशन ट्रांसफर करना है तो आपको कुछ ना कुछ कनेक्शन देने ही पड़ेंगे। तो वो कनेक्शन कैसे देते हैं, अगर कनेक्शन बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो ये पूरा स्टडी आपको ये पहले वाले चैप्टर में फंडामेंटल्स एंड टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म में मिलेगा। बाद में चलते हैं अगले दूसरे चैप्टर की तरफ। दूसरा वाला जो चैप्टर है वो है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन मैकेनिज्म। तो पहले वाले चैप्टर में हमने लिंकेशन देखा, कनेक्शन देखा और मोशन देखा कि मोशन कैसे ट्रांसफर होता है। तो जैसे ही मोशन हुआ तो सेकेंड वाले चैप्टर में फिर हमको उसका वेलोसिटी स्टडी करना है। अगर वेलोसिटी आएगा तो उसका एक्सेलरेशन भी आएगा। तो ये इसमें पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इस चैप्टर के अंदर, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के अंदर। ओके। बाद में आता है इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट टाइप रहेगा क्लेंस कंस्ट्रक्शन करके, उसके ऊपर आपको 100% क्वेश्चन आएगा MSBT में। बाद में आता है कैम एंड फॉलोवर। तो ये आपको शीट के ऊपर ड्रॉ करना है, ड्राइंग शीट जो होते हैं तो उसके ऊपर आपको ये ड्रॉ करने हैं। कैम क्या होता है, उसको फॉलो करने वाला फॉलोवर क्या होता है, मशरूम टाइप फॉलोवर, नाइफ एज फॉलोवर, रोलर फॉलोवर। तो ये सारे अलग अलग फॉलोवर के टाइप है। तो ये कहाँ पे यूज होते हैं कि कोई अगर प्लॉट करते हैं, किसी का मोशन अगर हम प्लॉट करते हैं तो उस टाइम के ऊपर ये फॉलोवर हमें यूज होता है। तो इसका पूरा आपको स्टडी रहेगा, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे वो भी आपको इस चैप्टर में के अंदर आपको स्टडी करने को मिलेगा। और इसका ड्राइंग शीट आपको बनाने होते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन है, बाद में कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ऐसे अलग अलग मोशंस होते हैं, वो आपको उसके अंदर स्टडी करने को मिलेंगे। बाद में आता है पावर ट्रांसमिशन। तो पावर ट्रांसमिशन करना है तो हमको सिर्फ 3 ही चीजें हैं पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, एक तो बेल्ट, एक तो चेन और एक गियर।
तो इन तीनों का पूरा स्टडी पावर ट्रांसमिशन का, और इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी है। कैम एंड फॉलोअर के न्यूमेरिकल आपको ड्राइंग शीट के ऊपर सॉल्व करने हैं, और पावर ट्रांसमिशन के न्यूमेरिकल आपको न्यूमेरिकल बेस जो है ये दोनों चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4। बाद में आता है चैप्टर, लास्ट चैप्टर बैलेंसिंग का, बैलेंसिंग ऑफ मासेस एंड वाइब्रेशन। तो इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है कि वो हर बार पूछा ही जाता है। बैलेंसिंग का एक प्रॉब्लम आता है, और उसके कुछ मेथड है बैलेंसिंग के, एनालिटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड है, जो आपने मैकेनिक्स में भी पढ़े थे। तो उसी टाइप के कुछ मेथड्स इसके अंदर रहेंगे। ओके, तो इसका एक छोटा सा प्रॉब्लम भी आपको रहेगा। लेकिन अभी नया सिलेबस है, तो न्यू सिलेबस के अंदर यहाँ पे बताया कि न्यूमेरिकल ऑन सिंगल प्लेन ओनली, नो न्यूमेरिकल्स, concepts only, no numericals and no derivation on vibration। तो ये वाइब्रेशन टॉपिक जो है ये ऐड हुआ है, तो आपको नहीं था वाइब्रेशन पहले, बस बैलेंसिंग इतना ही, बैलेंसिंग ऑफ मासेस था। तो ये वाइब्रेशन टॉपिक आपको ऐड हुआ है। तो ये वाइब्रेशन क्या होता है, उसका डैम्पिंग फैक्टर वगैरह कुछ रहते हैं, वो आपको क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन अभी ये नए सिलेबस में ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया अपना पूरा सिलेबस, और इसका वेटेज हम देख लेते हैं, चैप्टर वाइज वेटेज कितना है। इसके प्रैक्टिकल काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जब कभी आप इंटरव्यू में जाओगे, तो इंटरव्यू में जाने के बाद अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे ना, तो इसके ऊपर भी आपको ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इसको अच्छे से स्टडी करना। आप इसको पास होने के लिए स्टडी मत करो, कुछ सीखने के लिए स्टडी करो कि मैकेनिकल इंजीनियर को किसका नॉलेज चाहिए, तो इन सारी चीजों का आपको नॉलेज चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर। तो ये काफी कोर सब्जेक्ट है अपने मैकेनिकल का। तो चैप्टर नंबर 1 जो है ये टोटल 18 मार्क का है। सेकेंड वाला चैप्टर 12 मार्क का, कैम एंड फॉलोअर 14 मार्क्स का चैप्टर है। पावर ट्रांसमिशन जो है 16 मार्क्स का, और लास्ट वाला जो है बैलेंसिंग ऑफ मासेस एंड वाइब्रेशन है 10 मार्क का चैप्टर। तो ऐसा मार्क्स का उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस हिसाब से मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, इसके चैप्टर्स के लेक्चर्स जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक के, वो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। तो ये आज हमने देखा थ्योरी ऑफ मशीन का डिटेल सिलेबस चैप्टर वाइज के, इसके अंदर क्या क्या आने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही नए नए वीडियोस आपके लिए मैं लाते रहूंगा। तो इसके लिए सब्सक्रिप्शन काफी जरूरी है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन का जो बटन है तो उसको आप क्लिक करके रखिए। सो थैंक यू वेरी मच।